नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आकृति हाइट्स सोसाइटी के रहवासी हादसे के डर में जीने को मजबूर। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड सुरेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर की आकृति हाइट्स सोसाइटी में रहवासियों ने बिल्डिंग की बदहाल व्यवस्थाओं और सुरक्षा खामियों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का आरोप है कि फायर सेफ्टी सिस्टम जर्जर हो चुका है, लिफ्ट का नियमित मेंटेनेंस नहीं हो रहा और परिसर में गंदगी फैली हुई है। निवासियों ने बताया कि बिल्डिंग में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड नहीं है तथा कई बार एसीपी शीट गिरने की घटनाएं भी हो चुकी है। इसके अलावा बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्लैट बेचने और पानी कनेक्शन पर लाखों रुपए बकाया होने के आरोप भी लगाए गए हैं। रहवासियों ने प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभागों से जल्द समाधान करने की मांग करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। प्रशासन मौन तो सुनेगा कौन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड सुरेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आप बताइए। मैं मधु भंडारी आकृति हाइट में रहती हूँ 904 में। हमने फ्लैट लिया था कि यहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी हमको और हम सब मिलजुल के रहेंगे, पर हमको तो ऐसा मिला कि यहाँ पे गंदगी, मैं कैंसर पेशेंट हूँ और इतनी गंदगी रहती है, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। क्यों यहाँ की कबूतर की बीटों से मेरे को अस्थमा हो गया और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई का बिल्कुल ही कुछ तरीका है ही नहीं सही। न गार्ड का सही है, न पानी का है, न फायर ब्रिगेड का है, न कोई लिफ्ट का। लिफ्ट में इतनी बार लोग फंस चुके हैं पर बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिल्डर तो मज़े ले रहे हैं, कहा और फंसे तो मज़े है। और इतनी बार ये आकृति हाइट की प्लेटें गिरी है सब लोगों के ऊपर, वो तो गनीमत है कि उनका सौभाग्य है कि किसी के लगी नहीं है। बाकी पीएफ ऑफिस में पूरी प्लेटें गई, बाजू वाले में गई, सब लोग परेशान है इधर से कि आपकी ये बिल्डिंग इतनी गंदी क्यों रहती है। और हम किसी मेहमान को बुलाना नहीं चाहते कि इतनी गंदी बिल्डिंग है। वो कहते हैं आप क्या ऐसे बिल्डिंग में रहते हो, छोड़ के निकलो ना यहाँ से, ये क्या बिल्डिंग है यहाँ पे, क्या आप वैसे ही बीमार रहते हो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तो ऐसे में रहना क्यों है। तो ये बिल्डिंग क्यों नहीं सुन रहे हैं। बिल्डर को सोसाइटी बनानी चाहिए, फिर सोसाइटी बनने के बाद सारा काम एक साथ होगा। सोसाइटी बनने के बाद तो नियम का लागू करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी लोग मज़े ले रहे हैं, मेंटेनेंस देते नहीं है और दूसरों के ऊपर हावी हो रहे हैं कि हम क्यों मेंटेनेंस दें, वो फ्री में मज़े कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस देने वाले फंस रहे हैं ना, और कोई काम भी नहीं हो रहा पूरा। और सब लोग, हमारे माता जी हैं 90 ईयर्स के, तो उनको यहाँ कहाँ नीचे लेके हमें कहाँ जाएं, वो बीमार हो जाए। और इनके भी सासू जी हैं 2-3 बुजुर्ग हैं, तो इतनी गंदगी में कैसे रहेंगे। और मैं खुद बीमार हो जाती हूँ ना, सबसे पहली चीज़ यही है। तो कहाँ है बच्चा है, तो बच्चे कहते हैं मम्मी यहाँ क्या ऐसे गंदगी में रहते हो। तो ये कोई व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल यहाँ की। कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? हमको 8 साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है कौन से एरिया में बनी हुई है, इसका एड्रेस बताएंगे आप? ये पीएफ ऑफिस डमर रोड। ऑनर कौन है आपका? यहाँ का ऑनर है जितेश मनोज और गौतम साहब सांकला, सुधीर जैन और माथुर साहब। 6-7 जने हैं पर 3-4 ही प्रमुख होते हैं। वही मीटिंग में आते थे और वही आश्वासन देते हैं कि नहीं अब आपका सोसाइटी बना देंगे, आपका ऐसा कर देंगे, हम सब काम करने को तैयार है। कह के फिर वापस आते ही नहीं है। रोज़ हम फ़ोन करते रहे, कोई व्यवस्था सुधारते ही नहीं है बिल्कुल ही। जो आपकी समस्या थी उनको बताया आपने? उन्होंने क्या समस्या बताई, सब मीटिंगें गई कि कितनी बार उनके पास, और अब तो हाथ छिड़का दिया, आप जानो आपके काम जाने। तो सोसाइटी तो बिल्डर ही बनाएंगे ना, हम लोग थोड़ी बना सकते। एक बार सोसाइटी बना दें बिल्डर, फिर हमारे हाथ में है कि हम जितने भी मकान मालिक, फ्लैट मालिक है, वो सब मिलके अपनी सोसाइटी को तैयार करें, आपका परिचय मेंटेन करें। आपका परिचय? मैं मधु भंडारी हूँ, मैं वैसे ही समाज सेविका हूँ, तो मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। तो हम लोग बाहर करने जाते हैं इतना काम और अपने बिल्डिंग में, तो सब मेरे को कहते हैं कि आप बाहर करते हो तो आपकी बिल्डिंग ऐसी गंदी पड़ी है, आप कहाँ रह रहे हो, इसको छोड़ो ना बिल्डिंग को। पर करें क्या, ऐसे ही है मजबूरी। अब माता जी को लेके हम कहीं जा नहीं सकते, 90 ईयर्स के। तो ये बिल्डर से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत से सोसाइटी बनाएं और सबको शामिल करके, जो भी ओनर है उनके साथ मिलके मीटिंग करके और ये सोसाइटी बनाए तुरंत काल में। यही मेरी जी बताइए सर। मैं ब्रजेश माथुर आकृति हाइट में 203 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। हमने 3 साल पहले करीब लेटर भी लिखे कलेक्टर को, सबको, कि सोसाइटी बनाई जाए, सोसाइटी बना के हमारी समस्याओं का निवारण किया जाए। बिल्डर्स की कई बार मीटिंग हुई हमारे साथ। बिल्डर्स ने एग्रीमेंट में ये लिख रखा है जब तक सोसाइटी का गठन नहीं होता उनके द्वारा जो एजेंसी डेपुट की जाएगी वो मेंटेनेंस लेके इसको बिल्डिंग को मेंटेन करेंगे।
3 साल पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के जो माननीय कैशियर थे, उन्होंने हमारे मेंटेनेंस के 36,000 रुपये उनके पास पड़े हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे, ना बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं। मजबूरन हम सब बाकी बचे फ्लैट ओनर्स को आपसी सहयोग करके बिल्डिंग को मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन अब सब्र टूटता जा रहा है, इसलिए आप सारी गंदगी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं। आगे हमारा प्लान है कलेक्टर को ज्ञापन देना, नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देना, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना। लिफ्ट में कभी कोई बड़ा हादसा हो गया कि बिल्डर की लापरवाही से ऊपर लगी एसीबी सीटें तूफान से हवा में उड़ उड़ के गिर रही है। 2 साल पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, चलती सड़क पे उड़ती हुई सीटें गिरी है। ये तो अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी राहगीर के ऊपर सीटें नहीं गिरी, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारी माननीय बिल्डरों से एक ही वो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमारी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें और जो भी हमारी समस्या है सोसाइटी बना के उनको ख़त्म करें। फ्लैट में मेरा भी एक फ्लैट है बिल्डिंग के अंदर। एक तो साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पर चौकीदार बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैंने अपना फ्लैट रेंट पे दे रखा है, तो वो गंदगी की वजह से यहाँ पर कोई रेंट लेने के लिए आ नहीं रहा है मेरा फ्लैट। तो मेरी बिल्डर से सिर्फ यही अनुरोध है कि हमें अपना घर वाला समझें और हमारी समस्याओं का निवारण करें। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, क्यों बात को ज़्यादा फैलाना। थोड़ा वो भी समझदारी दिखाए ताकि हम लोग भी उनका सहयोग करें, ताकि ये जगह साफ़ हो। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, उनको परेशानी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसकी सफाई में भी पैसा लग रहा है और बच्चों की बीमारी में भी पैसा लग रहा है। बाकी मेरा बिल्डर से और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। हमारी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम जो आप देख रहे हैं 2014 से पहले का लगा हुआ है। जो एसीबीसी के बाहर की तरफ लगी हुई है वो अति ज्वलनशील है। अभी दिल्ली में 3 मई को भयंकर हादसा हुआ था 4 मंजिल बिल्डिंग में, जिसमें 9 जने जिंदा जल के मरे। हमारी बिल्डिंग में कोई हादसा हो गया तो इस फायर फाइटिंग सिस्टम के भरोसे तो हम रह ही नहीं सकते। बिल्डर को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन फायर फाइटिंग सिस्टम को सही नहीं कर रहे हैं। जो सिलेंडर लगे हुए हैं वो 2014 के लगे हुए हैं, आज तक नहीं बदले गए, ना मॉकड्रिल की गई, ना उसकी सिलेंडर बदलने की कार्रवाई की गई। सर ऐसा है कि 2016 में मैं बॉम्बे से यहाँ आया और यहाँ राजस्थान में आके जोधपुर में आके मैंने ये फ्लैट लिया। अपनी बची हुई कमाई से मैंने ये फ्लैट लिया। आज फ्लैट लेने के बाद इतना परेशान है हम, 2016 से लेके 2026 चल रहा है, 10 साल से माननीय बिल्डर से जो है हम बोल रहे हैं कि आप आइए सोसाइटी बनाइए। सोसाइटी नहीं बना रहे हो, सोसाइटी नहीं बना रहे, मतलब सफाई नहीं हो रही है, कचरा देखिए आप बिल्डिंग के अंदर, पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। वो बोलते हैं हम अब आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं है। मैं अपने बॉम्बे का फ्लैट बेच दिया हूँ और बेच के मैंने वो पैसा था यहाँ डाल दिया और डाल के मैं फंस चुका हूँ, पूरा एकदम बर्बाद हो चुका हूँ मैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं सभी बिल्डर को हाथ जोड़ के चाहते हैं, विनती चाहते हैं कि आप आइए और हमारी जो है सुरक्षा कीजिए और हमारा जो है जो भी संकट है हमारा वो दूर कीजिए। मैं जितेश जी मनोहर, गौतम जी सांकला, सुधीर जी जैन, इन सबको कई बार मीटिंगें हमारे कई साल में कई बार हुई है। हर बार उन्होंने आश्वासन ही दिया और गोल-मोल जवाब देते रहे हैं। अभी कोई भी समस्या का निवारण नहीं किया है। फायर सिस्टम का जो बता रहे हैं, जब उनके सामने ही चेकअप हुआ, मशीन पूरी जाम पड़ी थी, लेकिन आज तक वो मशीन भी ठीक नहीं, ऊपर मोटर रही है। जहाँ तक वो कहते हैं उनको ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं तो कहा हमने तो हमारी बिल्डिंग बना दी, आपको सौंप दी, आप जानो आपका काम जाने, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमेशा यही जवाब देने। अब तो बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल है ही नहीं उनका कि भाई आप जानो आपका काम जाने, आप रहने वाले हो, आप ही अपना देखभाल करके अपने सोच बनाओ और पढ़े। कुछ दिन से हम कुछ पैसे इकट्ठे करके हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई अड़चने आ रही है। कुछ जने देते नहीं है, कुछ उनके लोगों के फेवर के हैं, बिल्डर के फेवर के हैं, वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं। मेंटेनेंस नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? तो ये सब दुर्गति हुई है जो बिल्डिंग भी नई मेंटेनेंस देने से ज़्यादा हुई है, और उसमें बिल्डर का बड़ा सहयोग। और लिफ्ट आए दिन खराब हो जाती है, कई बार 3 बार मरतबा हुआ, आदमी मरते मरते बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अभी 15 दिन पहले बच्ची हुई, अभी भी आपके सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला पड़ा, यानी ये खराब पड़ी है। आज एक भी कभी ये खराब होती है, कभी वो खराब होती है। हम अपने जेब में से पैसा इकट्ठा करके इसको ठीक कराते हैं, पैसा भर के हमारे सहयोग से, आपसी सहयोग से कितनी लाइबिलिटी देंगे। मेंटेनेंस के अलावा भी हमारे जेब से पैसा खर्च हुआ है, जिसकी कोई सूद नहीं ली गई आज तक। यहाँ से दारू पी के लोग अंदर पीछे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं कल कोई चोरी हो गई और कुछ बड़ा हादसा हुआ तो पता नहीं चलेगा। लोगों ने कुछ लोगों ने अपने पर्सनल कैमरा लगा दिए और यहाँ कैमरा सिस्टम सब खराब पड़ा है। कौन आएगा कोएगा, किसी का भी कोई
प्रूफ नहीं मिल सकता है कि भाई कौन आया और क्या नहीं आया। अभी आंधी तूफान हर साल आ रहा है, 2 साल से ये पूरी बिल्डिंग की सीटें उड़ चुकी है, 10 बार रिपेयर कराने के लिए बोल दिया, बिल्डर रिपेयरिंग कराने के लिए, आप जानो आपका काम है। ये जवाब देके इसे कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर होकर आप सबको को रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ा ताकि हमारी आवाज़ जनता में, बिल्डर्स को, पुलिस प्रशासन को और दूसरे प्रशासन को पहुँचे, इसलिए हमने आपको निवेदन करके बुलाया है। धन्यवाद। यहाँ पड़ोस में मैं यहाँ इनके पड़ोस में रहता हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से रहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे मकान की दीवार के पास इनकी गंदगी पड़ी रहती है और पिछले कम से कम 1.5 महीने से ये की स्थिति है। इनका कचरा उड़ के मेरी तरफ आता है, गंदगी मेरी तरफ आती है और बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है। दोपहर को जब धूप हो जाती है तो यहाँ के जो मक्खी मच्छर होते हैं वो सब उड़ के मेरे उधर प्लांटेशन पे आके बैठ जाते हैं। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि इनकी प्रॉब्लम के सज़ा मैं क्यों भुगत रहा हूँ इस चीज़ के। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका पूरा निवारण करें। और अगर इनकी जो अभी बात से पता चला कि इनकी अगर सोसाइटी नहीं बनी हुई है, तो अगर सोसाइटी नहीं है तो क्या ये पूरी बिल्डिंग लीगल है क्या? मैं चाहता हूँ। बहुत भारी गंदगी है और कई अच्छा किसी से बात भी करे ना तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाते। एक टीम इनके, मेरे को ऐसा लगता है इनके अभी 2 टीमें बनी हुई है, एक पॉजिटिव जवाब दे देती है, एक नेगेटिव जवाब दे देती है। हमारे बच्चे पीछे खेल नहीं सकते। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इनके जो बच्चे हैं वो गंदगी में पड़ी हुई गेंद को उठा के ले जाते हैं। तो क्या ये हमारे देश का एक जो स्वस्थ मिशन हम लेके चलें, जोधपुर इतना रैंकिंग में गंदगी में पीछे जा रहा है, क्या ये चीज़ें इनके जिम्मेदार है या नहीं है? ये प्रशासन से मेरे को विशेष करके प्रशासन कहना है, कल को हादसा हो गया, कल को बीमारी फैल गई, इसलिए कौन जिम्मेदार होगा? और यहाँ इतनी प्रॉब्लमें आती है, आए दिन बच्चे बीमार होते हैं गंदगी की वजह से। मेरा बच्चा अभी काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है, उसे डस्टिंग वो ऊपर नीचे हो नहीं सकता, उसे बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ऐसे ठप पड़ी है और मैं एक सिंगल इतना परेशान होती हूँ। ये भाई लोग वो साथ देते हैं, यही देते हैं, बाकी वाले कोई सुध नहीं लेते। दिन में 2-2 घंटे लोग फंस जाते हैं। मेरा बच्चा भी 1-2 बार फंस गया है, कोई देखता ही नहीं है, चाहे उसकी जान चली जाए। मैं अकेले हो इसलिए मैं क्या करूँ बताओ कि मेरी आवाज़ हो सके सब जगह पहुँचे।